हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में क्लास 12 यानी क्लास 12वीं का हिस्ट्री का भाग तीसरा है। क्लास 12वीं के हिस्ट्री भाग का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन सभी 30 क्वेश्चनों को आप देखकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आ सकते, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, और यदि आप चैनल पर पहले आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो वासुदेव थे वो वृष्णि वंश के थे, है ना। वृष्णि वंश के कुल के थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे, है ना। पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर माने जाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए संकर्षण किसका दूसरा नाम था। संकर्षण किस व्यक्ति का दूसरा नाम था, तो ये हो जाएंगे बलराम। बलराम के ही दूसरा नाम संकर्षण था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक, है ना, निरूपण कहाँ किया गया है। अवतारवाद का निरूपण सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत गीता। अवतारवाद का वर्णन सबसे पहले भागवत गीता में किया गया। किसमें किया गया है ना, भागवत गीता में किया, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। देखिए महाभारत हो चाहे रामायण हो, महाभारत हो चाहे रामायण हो, ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये दोनों पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए पुराण कितने हैं, बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। टोटल पुराण 18 हैं। टोटल पुराण 18 है, जिसमें सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है ना। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, तो इसकी संख्या 18 है। जबकि उपनिषद उपनिषद 108 है। वेद 4 है। वेदांग 6 है। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखें। उपनिषद 118, पुराण 18, उपनिषद 108, पुराण 18, वेद 4 और वेदांग 6 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेदांग कितने हैं, है ना, वेद कितने हैं, सबसे वेद क्या है ना, तो ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा श्री भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार प्रस्तुत किए। देखिए भागवत गीता पर विचार प्रस्तुत करने वाले ये सभी थे, गांधी जी, विवेकानंद, बाल गंगाधर। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, ये सभी थे। आगे करें मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। मनुस्मृति की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे। मनु महाराज। मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था। किसने किया था, मनु ने, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करें मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति हो, महाभारत हो, इन सभी में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे महाभारत किसने लिखा। देखिए महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया। ओके, महाभारत की रचना वेद व्यास, जबकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहा है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया। मरखा के शासक वंश को यदु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से,
यदु के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करा प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? सबसे पुरातन महाकाव्य का नाम महाभारत है। महाभारत और रामायण भारत के दो महाकाव्य हैं। इफिक आगे, रामायण की रचना किसने की? कि रामायण की रचना भी हमने बताया कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, और ये दोनों भाषाएं संस्कृत में की गई है, और ये दोनों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। कौन थी? गांधारी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कौन शामिल थे? देखिए, कौरव की तरफ से इनमें से कौन शामिल थे, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म। भीष्म पितामह ही पांडव के, है ना, पद से युद्ध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीष्म की पत्नी कौन थी? सॉरी, भीम की पत्नी कौन थी? तो देखिए, भीम ने वनवास के दौरान हिडिंबा से अपना विवाह किया था। किसके साथ विवाह किया था? हिडिंबा से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये विवाह गंधर्व विवाह, है ना, गंधर्व विवाह किए थे। कौन सा विवाह अपनाए थे? गंधर्व विवाह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांडीव क्या था? देखिए, गांडीव अर्जुन का धनुष था, जिसे उन्होंने महाभारत लड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भू के सामने में अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य गुरु भी थे, भीष्म पिता भी थे, दुर्योधन भी थे। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। अर्जुन के सामने ये तीनों युद्ध कर रहे थे, तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। आगे, गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो पार्थ। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सभी गीता के उपदेश दिए गए हैं, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। करे गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक जातियों के, प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज यानी वंशज, सामान्य वंशज या पूर्वज कह सकते हैं, ये थे। आगे करा, अर्जुन किसके शिष्य थे? देखिए, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के थे। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर निम्न में से किस संत ने गीता पट्टी का मराठी लिखा? ये महाराष्ट्र के संत थे जिनका नाम था मानेश्वर। तो यही थे। आगे, क्षत्रिय शब्द का सही अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है ना, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार करना। नेक्स्ट, कर अम्बा अम्बालिका किनकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका विचित्रवीर्य। अम्बा अम्बालिका किनकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा घटोत्कच किसका पुत्र था? देखिए, घटोत्कच बहुत ही ताकतवर थे और वो भीम के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? भीम। घटोत्कच किनका पुत्र था? भीम का पुत्र था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे, करा गंगा पुत्र किन्हें कहा जाता है? देखिए, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। इन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। इन्हें कोई मार नहीं सकता है जब तक ये नहीं चाह ले।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां कौन थी? तो आंसर कौन थी? कर्ण की मां कौन थी? अर्जुन की मां भी कौन थी? यानी पांडवों की मां कौन थी, जबकि दुर्योधन की मां ये थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मण सेवाधिकारिस्ते माँ फले में है ना, माँ फलेसु कदाचिदन श्री भागवत गीता के लिए किस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है? तो महाभारत के दूसरे अध्याय में, महाभारत के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। किसवें अध्याय में? दूसरे अध्याय में। कह रहे मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में, आश्रमों में बांटा गया है? कितने आश्रमों में बांटा गया है? टोटल मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? तो 4 आश्रम में बांटा गया। कितने आश्रम में? 4। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। द्रौपदी किनकी पत्नियां थी? द्रौपदी किनकी पत्नियां थी? इनमें सभी है ना पांडवों की पत्नियां थी। ये पांडव सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी, ये सभी पांडव की पत्नियां थी। सॉरी, ये सभी द्रौपदी के पति थे। कर अभिमन्यु किसका पुत्र था? देखिए, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। लगभग 31 हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें लगभग कुल मिला के 30 क्वेश्चन है, 30 प्लस क्वेश्चन। इन सभी 30 प्रश्नों को आप बना लेते हैं तो इसमें से कोई फालतू क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता ना। इसी में से कोई क्वेश्चन आएंगे जिसे आप आसानी से बिल्कुल बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।